नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है कि हाँ, मैं एक बैंकर हूं। आदरणीय L.N. सिंह के द्वारा प्रेषित एक चिंतन। हाँ, मैं एक बैंकर हूं, आधुनिक युग का साधु। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। कोविड के संदर्भ में जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। हाँ, मैं एक बैंकर हूं, आधुनिक युग का साधु। जब मैंने बैंक ज्वाइन किया था तब मुझे मालूम नहीं था कि इस कार्य में क्या करना होगा, इस नौकरी में हमें क्या करना होगा, यह हमें बिल्कुल भी नहीं पता था। मैं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का एक अधिकारी। गांव के सीमाओं से लेकर शहर तक हम सेवाएं देते हैं। बहुत ही सीमित स्टाफ, सीमित संसाधन, मैनेजर सीधे ग्राहक से रूबरू होते हैं। केवल कैश लेन देन ही हमारा काम नहीं है। हमारे बैंक में मात्र कैश का लेन देन ही हमारा काम नहीं है, बल्कि हम हर वर्ग का सबसे बड़ा सलाहकार भी हैं। जब कई किलोमीटर दूर से कोई ग्राहक शाखा में आते हैं, आशा भरी नजरों से पूछते हैं कि साहब, मेरे खाते में पैसा आया कि नहीं, पेंशन जमा हुआ कि नहीं, वृद्धा पेंशन सब्सिडी जमा हुआ कि नहीं, सर मेरा पासबुक प्रिंट करवा दें, आयकर विभाग को देना आवश्यक हो गया है, सर कौन सी कार मैं खरीदूं, सर मेरे बच्चे को ऊंची पढ़ाई के लिए शिक्षा ऋण चाहिए, मुझे क्या करना होगा, या फिर सर पिताजी बहुत बीमार हैं, उनके इलाज के लिए उन्हीं के खाते से पैसा कैसे निकलवाएं, चूंकि वे वर्तमान में बैंक तक आ नहीं सकते। और ऐसे ही तमाम कामों के लिए उन्हें अपना काम छोड़कर मुफ्त में सलाह भी देना पड़ता है। उन्हें ग्राहकों को आसान मार्ग बताना पड़ता है, और जब वे पूर्ण तृप्ति के साथ कृतज्ञता जताते हुए जब वापस जाने लगते हैं, तब लगता है जैसे मैं कोई ऐसा ऋषि हूं जिसके पास सबकी समस्याओं का समाधान है। तभी हमें महसूस होता है कि जैसे मैं कोई ऐसा ऋषि मुनि तपस्वी हूं जिसके पास सभी समस्याओं का ईमानदार समाधान उपलब्ध है। हमें केवल बैंकिंग ही नहीं, बैंक को सही ढंग से चलाने के लिए कई कानून भी पढ़ने होते हैं, जैसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, प्रॉपर्टी एक्ट, स्टाम्प एक्ट और भी इसी तरह के कई एक्ट की जानकारी भी हमें रखनी पड़ती है इस बैंकिंग के जॉब के लिए। और कई बार हम अपने ग्राहक के साथ बैंक के वकीलों को भी एडवाइस देते हैं। कोई आकर बोलता है कि सर, आपकी कृपा से मेरा घर बन गया, मेरा बच्चा बड़े कॉलेज में पढ़ रहा है, आपने समय पर मेरे मृतक पिता का जमा पैसा दिलवा दिया, जिससे मैं अपनी बहन का विवाह धूमधाम से कर सका। तब हमें गर्व से भर उठने का जी चाहता है, और इस स्थिति में हम बैंकर गर्व से भर उठते हैं। माना हमारे ऊपर तमाम कामों का बोझ है, लोन बांटो, आयकर काटो, लोगों को स्टेटमेंट दो, लक्ष्य पूरा करो, अधिकारियों के आदेश का तुरंत ही पालन करो, और इन सब को करते हुए कई बार हम अपने परिवार
समाज मित्रों को भी वो समय नहीं दे पाते जिनके कि वे हकदार होते हैं। पर एक सुकून है, तसल्ली है कि हम देश के बहुत बड़े जनसंख्या के लिए इतने जरूरी हैं कि वे ही हमें अपना परिवार लगने लगते हैं। बिल्कुल सच है कि तसल्ली कि हम देश के एक बहुत बड़ी जनसंख्या के लिए बेहद जरूरी हैं कि वे ही हमें अपना परिवार लगने लगते हैं। एक बहुत बड़ा अधिकारी, बहुत बड़ा व्यवसायी दूसरों को अपने दम पर कुछ नहीं दे सकता। कुछ अपवाद की बात अलग है, पर बैंकर के रूप में ईश्वर ने हमें इतनी शक्ति दी है कि हमने अब तक हजारों जरूरतमंदों को कई करोड़ बैंक ऋण के रूप में सहायता देकर उनका जीवन स्तर ऊपर उठाया है और उन्हें समृद्ध भी बनाया है। यह सौभाग्य और किसी विभाग के कर्मचारी, अधिकारी को बिल्कुल नहीं मिल सकता। चाहे डॉक्टर हो या अस्पताल या कितना भी बड़ी सेवा संस्थान हो, बिना पैसे के सभी असहाय हैं। कोई भी संस्थान, कोई भी स्थान, जब तक उनके पास पैसा ना हो वे बेसहारा हैं। ऐसा कहा जाता है कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं। ऐसा कहा गया है कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं: न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया। लेकिन बैंक के रूप में अर्थतंत्र का एक ऐसा स्तंभ है जिसके ना होने से पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाता है। बैंकर के बिना कोई भी अच्छे जीवन की परिकल्पना भी नहीं कर सकता। हम बैंकर के बिना कोई भी अपने अच्छे जीवन की परिकल्पना भी नहीं कर सकता। लोगों को मकान, गाड़ी, शिक्षा, व्यवसाय, कृषि, उद्योग, इलाज, सभी काम के लिए कोई तारणहार है तो वह है सिर्फ और सिर्फ बैंक। चाहे नोटबंदी की मारामारी रही हो या कोरोना की विभीषिका, हमने हर इंसान की जरूरतें सतत प्रतिदिन पूरी की है, बिना एक दिन का लॉकडाउन किए। संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति में भी बैंकरों ने सभी देशवासियों को अर्थव्यवस्था में भरपूर सहयोग प्रदान किया है, अपने जीवन को दांव पर लगाकर भी। जब देश के सभी संस्थान, जब भारतवर्ष के सभी संस्थान बंद कर दिए गए, ट्रांसपोर्ट बंद, रेल बंद, हवाई यात्रा बंद, तब भी कोई एक तो ऐसा था जिसने अपने जीवन की परवाह ना करते हुए भारी भीड़ को उनकी पैसों की जरूरत के लिए, उनके जीवन यापन के लिए उन्हें पैसा उपलब्ध कराया। और जब लगता है कि मेरा एक बैंकर के रूप में इतनी जरूरत है, और मुझे जब ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा एक बैंकर के रूप में इतनी जरूरत है कि मैं ना रहूं तो शेष चारों स्तंभ भी नहीं चल सकते। शेष चारों स्तंभ भी सुचारू पूर्वक काम नहीं कर सकते। तब एक उच्च प्रेरणा का एहसास होता है कि लगता है बैंकर वह जीवनदायिनी पानी की बूंद है, वह सांसों की प्राण वायु है जिसके कारण समाज जीवन चलता है, देश इसके कारण ही चल रहा है। कोविड के संदर्भ में जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।